मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें मौका दिया परमेश्वर के हुजूरी में आने का। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। परमेश्वर का अच्छा चरवाहा, ये भाग 4 है। यहेजकेल की किताब 34वां अध्याय 23 से लेकर 31 तक स्टडी कर रहे हैं। तीसरे भाग में हमने 27वें आयत को स्टडी किया था और 27वें आयत में से परमेश्वर ने हमें बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही शक्तिशाली प्रकाशन से हमें आशीषित किया, हमें अनुग्रहित किया। इस चौथे भाग में हम 28 से आगे जाएंगे। आइए पवित्र आत्मा के साथ आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर होती है। परमेश्वर हर वक्त हमारे जीवन की खबर लेते रहते हैं। परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। इमैनुएल का मतलब है ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे जीवन में हम परमेश्वर के कामों को देखते हैं। जब हम परमेश्वर के कामों को देखते हैं तो हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। 12 महीनों में से 9 महीने निकल गए, ये 9वां महीना जा रहा है। अब 3 महीने रह गए इस साल को खत्म होने के लिए। नए साल के लिए परमेश्वर की योजनाएं हैं आपके लिए, उसके बारे में अभी से ही सोचना शुरू कर दीजिए। 3 महीना है। इस साल में जो आपको परमेश्वर से लेना था उसको लेने के लिए 3 महीना है आपके पास। ले लीजिए सब। और जो भी बीज परमेश्वर के वचनों के जरिए आपके हृदय में बोया गया है, उन बीजों को एक बार फिर से जाकर देखो कि परमेश्वर ने क्या क्या बोया आपके मन में। वो सब 100 गुना फल लेकर आएगा आने वाले समय में। यानी इस साल जो बीज बोया है, अगले साल 100 गुना फल लेकर आएगा। बारिश अपने समय पर होता है, पेड़ अपने समय पर उगता है, पेड़ अपने समय पर, परमेश्वर के समय पर फल देता है और वो फ्रूट्स हमारे जीवन को रिच करता है, एनरिच करता है, हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। आने वाले सालों में आप क्या चाहते हो परमेश्वर से, अभी से ही प्रार्थना शुरू करो। 2025 किस तरह होना चाहिए, परमेश्वर से दर्शन लो। परमेश्वर से बैठकर दर्शन लीजिए कि 2025 किस तरह होना चाहिए प्रभु आपके मुताबिक। मेरे मन में तो बहुत सारे विचार है, डर भी है, शंका भी है, डाउट भी है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन प्रभु आपके मन में क्या है मेरे लिए 2025 के लिए, उसकी प्रार्थना अभी से शुरू कीजिए। अभी से पता कीजिए कि प्रभु आने वाले समय में मैं किस तरह तैयार रहूं। 2025 में आने के लिए मैं किस तरह तैयार रहूं। ये 3 महीना है आपको पूरी तरह से उस तैयारी को कंप्लीट करने के लिए। परमेश्वर हमें तैयार करता है। अच्छा चरवाहा है हमारा परमेश्वर, सबसे बेहतरीन चरवाहा है जो अपने भेड़ों को कभी नहीं छोड़ेगा, अपने भेड़ों को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। अपने लोगों को कभी भी आज तक उन्होंने त्यागा नहीं है। धर्मी के बच्चे भीख मांगते हुए नजर नहीं आएंगे। उनके जीवन में जो जो चीजों की जरूरत है उनको, वो सब उनको दिया जाएगा। पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई मिलेगा। सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट मिलेगा। ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, समझदारी चाहिए, वो मिलेगा। ऐसी जगह पर जहां पर कोई रास्ता नहीं है, वहां परमेश्वर का सामर्थ आकर रास्ता बनाएगा, सिखाएगा, समझाएगा, चलाएगा, सामर्थ देगा, पावर देगा, शक्ति देगा, रास्ता बताएगा और हमारे जीवन को फलवंत बनाएगा। परमेश्वर इस धरती के ऊपर एक अच्छा चरवाहा नियुक्त करता है आपके लिए, मेरे लिए, ताकि हम उस चरवाहे के साथ चलकर परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा करें। पिछले सेशन में हमने यहेजकेल की किताब 34वां अध्याय 27वां वाक्य को देखा। परमेश्वर ने बहुत सारे खुलासे दिए, बहुत सारा रेवलेशन दिया। आइए एक छोटा सा रिकैप देखते हैं। पिछले सेशन में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले परमेश्वर हमें फलवंत बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें फलवंत बनाएगा। परमेश्वर अपने शासन के जरिए, ये शासन सेवकाई का शासन है, अपने बारिश के जरिए, अपने मार्गदर्शन के जरिए, अपने प्रोटेक्शन के जरिए, अपने बुद्धि ज्ञान समझदारी के जरिए, अपने सामर्थ्य के जरिए हमारे जीवन को फलवंत बनाएंगे। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा जीवन फलवंत हो। हमें फलवंत होकर चलना है। हमें ये एक्सपेक्टेशंस लेकर चलना है। हमें ये अभिलाषा लेकर चलना है कि हमें फलवंत होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम फलवंत हों। जिससे हम प्रेम करते हैं उनके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है,
हम परमेश्वर से पलटकर प्रेम करेंगे और उनसे कहेंगे कि प्रभु मुझे भी अपना जीवन फलवंत करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि भूमि को मैं उपजाऊ बनाऊंगा, यानी भूमि को मैं कल्टीवेट करूंगा। एक ऐसा जमीन है जिस पे कुछ उगता नहीं है, उसको बंजर जमीन कहते हैं। हमारे जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं जो अभी भी बंजर पड़े हुए हैं। परमेश्वर का वचन आया था पिछले सेशन में कि मैं तुम्हारे बंजर जमीनों को, तुम्हारे जीवन के उन बंजर एरियाओं को फलवंत बनाऊंगा, यानी बंजरपन को निकालेगा। कैसे? हमारे हृदय के मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे। हमारे हृदय की मिट्टी अलग अलग दूषितपन से दूषित हुआ है। पूर्वजों का जो दोष है वो भी हमारे ऊपर आया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें उन दूषितपन से निकालकर तुम्हारे जमीन को चंगाई दूंगा। आपके हृदय को चंगाई मिलेगा, आपकी भावनाओं को चंगाई मिलेगा, आपके इमोशंस को चंगाई मिलेगा, आपके मेमोरीज में चंगाई आएगी, आपके विचारों में चंगाई आएगा, आपकी सोच में चंगाई आएगी, आपकी बातों में चंगाई आएगी। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारे गए थे। यीशु मसीह ने कोड़े खाए, जिल्लत सही, मार खाए, उनके ऊपर थूका लोगों ने, उनके ऊपर वो भारी क्रूस लाद कर उनको घसीटते हुए कैलवरी के पहाड़ तक लेकर गए। उनके शरीर में से रक्त का एक एक कतरा बहकर इस जमीन पर गिरा, आपके हृदय को शुद्ध करने के लिए। जो दूषितपन आपके अंदर आया हुआ है, जिसकी वजह से आप जॉब अच्छा कर नहीं पाते हो, अच्छा जॉब आपको मिल नहीं रहा है, आप पढ़ाई लिखाई ठीक से कर नहीं पाते हो, फोकस नहीं रहते हो, बेकार कामों में मन लगता है, लेकिन जीवन को आगे बढ़ाने वाले कामों को जब आप करते हो तब आपको नींद आ जाती है, कंटाल आ जाता है, सुस्ती आ जाती है, मन खराब हो जाता है। इसकी सब वजह क्या है पता है? दूषितपन है। वो दूषितपन परमेश्वर हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? यीशु मसीह के पवित्र लहू को आपके मन में भेजेंगे, पवित्र आत्मा की अग्नि आपके मन में आएगा और वो सारी चीजें, सारी गंदगी, सारा दूषितपन साफ हो जाएगा। ये तब होगा जब आप अपना मन परमेश्वर को दोगे और परमेश्वर की ओर लगाकर रखोगे। गिव योर हार्ट टू द लॉर्ड, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाओ, तो कनेक्शन बन गया। जब कनेक्शन बन गया तो स्वर्ग से चीजें आएंगी, स्वर्ग से यीशु मसीह का पवित्र लहू आएगा, पवित्र आत्मा का अग्नि आएगा, शक्तियां आएंगी, आपके हृदय को साफ करेंगे। जब आपका हृदय साफ हो जाएगा तो आपका जीवन उपजाऊ हो जाएगा, आपका लाइफ फर्टाइल हो जाएगा, लाइफ फ्रूटफुल हो जाएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस देश में तुम रहते हो उस देश में तुम निडर होकर रहोगे। जब हम परमेश्वर के राज्य को अपने हृदय में रिसीव करते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य को अपने मन में ग्रहण करते हैं, तब हम परमेश्वर के देश में हैं। परमेश्वर के देश में किसी चीज की कमी नहीं है। परमेश्वर के देश का गवर्नमेंट बहुत अच्छा है। पोंटस पायलट ने यीशु मसीह से पूछा कि तुम राजा हो, तो यीशु मसीह ने पोंटस पायलट से कहा कि मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। एक ऐसा राज्य है जिसका गवर्नमेंट लगातार आपके लिए काम करता है, और वो राज्य है परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड। आपके जीवन को उठाने के लिए परमेश्वर का राज्य में लगातार काम हो रहा है। लेकिन अगर हम अपना मन परमेश्वर के राज्य की ओर नहीं लगाएंगे तो वो कनेक्शन नहीं बनेगा। वो कनेक्शन नहीं बनेगा तो जो अच्छी चीजें आपके लिए निकाल कर रखा हुआ है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम सबको जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें अपना मन परमेश्वर के राज्य की ओर लगाना है। हमें अपना मन पिता परमेश्वर पर लगाना है। हमें अपना मन हमसे प्रेम करने वाले हमारे पिता के ऊपर लगाना है। हालेलुया। और जब हम उस तरह चलेंगे तो हम निडर होकर चलेंगे। इस दुनिया में भी, इस दुनिया की चीजें आपको डरा नहीं पाएगी। निडरता के साथ चलेंगे। डराने वाली चीजें आपको देखकर डर जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर के राज्य का मोहर लगा हुआ है, ब्रांडिंग हुई है। हम लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो हम पूछते हैं कि कहाँ के हो, कहाँ से हो। कोई कहता है कि मैं केरला से हूँ, कोई कहता है कि मैं गोवा से हूँ, कोई कहता है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ,
कोई कहता है कि मैं दिल्ली से हूँ, कोई कहता है कि मैं बंगाल से हूँ, कोई कहता है कि मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, कोई कहता है कि मैं गुजरात से हूँ। हम लोग कहाँ से हैं? जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, कहाँ से हैं? हम लोग परमेश्वर के राज्य से हैं। कौन सा परमेश्वर? ब्रह्मांड को बनाने वाला, सर्वप्रथम, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य से है। जैसे ही हम डिक्लेयर करते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य से हैं, बाकी सारे राज्यों को समर्पित होना पड़ेगा। हमारे खिलाफ आने के लिए उनको 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य से हमें सुरक्षा मिलती है। परमेश्वर के राज्य में हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा मजबूत गढ़ है। परमेश्वर कहता है कि मेरे राज्य में रहते हो, तुम किसी भी राज्य में निडर होकर चलोगे। रहते तुम शरीर में कहीं भी हो, तुम्हारा मन परमेश्वर के राज्य से लगा हुआ है। तुम्हारे मन में परमेश्वर का राज्य आकर बसा हुआ है। निडर होकर चलोगे, बोल्डली चलोगे, हियाव के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ चलोगे। कितने लोग कॉन्फिडेंस के साथ चलना चाहते हैं? अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ चलना चाहते हैं, अगर आप निडरता के साथ चलना चाहते हैं, तो इस वक्त यहाँ पर अभिषेक मौजूद है। इस अभिषेक को रिसीव करो। कैसे रिसीव करेंगे? विश्वास करके। विश्वास करना है। ये सब बातें हम क्यों सुन रहे हैं? ताकि हमारे मन में विश्वास बढ़े। परमेश्वर विश्वास के जरिए स्वर्ग से आपके जीवन में चीजों को भेज सकता है। इसलिए आपका विश्वास बढ़ाना जरूरी है। विश्वास इंस्टाग्राम देखने से नहीं बढ़ेगा, विश्वास फेसबुक पे टाइम पास करने से नहीं बढ़ेगा, विश्वास फिल्म देखने से नहीं बढ़ेगा, विश्वास अपना वक्त फालतू चीजों में लगाने से नहीं बढ़ेगा। विश्वास बढ़ेगा परमेश्वर के वचनों को सुनने से, यीशु मसीह के वचनों को सुनने से और सुनते रहने से। सुनते रहना है, सुनते रहना है, फिर से सुनना है, फिर से सुनना है। मन बैठा जा रहा है, मन उदास है, तो परमेश्वर के वचनों को कानों में लगाकर उसे सुनिए। परमेश्वर के वचन आपको सामर्थ्य देगा। परमेश्वर का वचन आपको उन्नति देगा, आपको प्रगति देगा, आपको एंथुसियाज्म देगा, आपको एकाग्रता देगा, आपको एनकरेज करेगा, आपको प्रोत्साहित करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जीवन देगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर के वचन ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर से जो जुआ है, उस जुए को तोड़ूंगा। तुम्हारे गले में जो पट्टा बंधा हुआ है, अंधकार की शक्तियों का, शैतान का, इस दुनिया का जो पट्टा है, उसको मैं तोड़ दूंगा। जिस जानवर के गले में पट्टा लगा हुआ है, वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता है। उसको किधर बांध दिया, वो उधर बंध गया। साथ में लेके चल रहे हैं, वो जानवर उधर जाना चाहता है, लेकिन जिसके हाथ में पट्टा है, जिसके हाथ में पट्टे का डोर है, वो इधर खींचता है तो उसको इधर जाना पड़ता है। आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको इधर खींचा जा रहा है। आप उधर जाना चाहते हो, आपको इधर खींचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके मन के ऊपर, आपकी भावनाओं के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर योक लगा हुआ है, जुआ लगा हुआ है, पट्टा लगा हुआ है। हर पट्टा टूटेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन के ऊपर लगा हुआ पट्टा, तुम्हारे जीवन के ऊपर लगा हुआ जुआ, तुम्हारे जीवन के ऊपर लगा हुआ योक को तोड़कर तुम्हें पवित्र आत्मा की आजादी में चलना सिखाऊंगा, फिर चलाऊंगा। इस सेशन में परमेश्वर के वचनों में से रहस्यमय बातों का खुलासा होगा और आपकी आशीष बढ़ती जाएगी। आपको डबल अनॉइंटिंग मिलेगा, क्योंकि आप आए। हालेलुया। क्योंकि आप लोग आए हैं, एक मन होकर मिले हैं। ये मिनिस्ट्री में जितने भी लोग आते हैं, एक ही मकसद है हमारा, हम सबका एक ही मकसद है कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग मिलते हैं, एक मन होकर मिलते हैं। क्योंकि हम लोग एक मन होकर मिलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति इस वक्त यहां पर मौजूद है। परमेश्वर की आत्मा आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ये डबल अनॉइंटिंग बढ़ता रहेगा आपके जीवन में। 2025 की तरफ जैसे जैसे हम जाते रहेंगे, ये अनॉइंटिंग बढ़ता रहेगा। इस साल के शुरुआत में जो वचन आया था, उस वचन ने कहा था, जो गहराई में आएगा वो ऊंचे स्थानों में जाएगा। तो जितने भी लोग गहरे जाने के लिए अपना समय बिताते रहे इस साल, वो सब आने वाले साल में ऊंचे स्थानों पर जाएंगे। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हो, परमेश्वर आपके जीवन पर अभिषेक करता है। परमेश्वर ने एक ही काम दिया है मुझे
इसलिए मैं 50 अलग काम नहीं करता हूं। परमेश्वर ने कहा, मुस्तफा मेरे वचनों को लेकर लोगों तक पहुंचो। परमेश्वर के वचनों को लोगों तक लेकर जाने के लिए मुझे अभिषेक किया है। परमेश्वर का वचन जुआ तोड़ता है, परमेश्वर का वचन चंगाई देता है, परमेश्वर का वचन बंदिशों से आज़ाद करता है, परमेश्वर का वचन डिलीवरेंस देता है, परमेश्वर का वचन पुनर्स्थापना करता है, परमेश्वर का वचन पुनरुत्थान करता है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन को ऊंचे स्थानों पर लेकर जाता है। परमेश्वर के वचनों में जो अभिषेक है वो अभिषेक आपको इस मिनिस्ट्री से मिलती रहेगी। उस अभिषेक को जब आप ग्रहण करते रहते हो तो आपका जीवन छुटकारे में चलता है, आज़ादी में चलता है, डिलीवरेंस में चलता है, चंगाई में चलता है और बहुतायत में चलता है। परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है, परमेश्वर आपको अनुग्रहित कर रहा है, परमेश्वर आपको अलौकिक अभिषेक दे रहा है। आनंदित हो जाइए क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है यहाँ पर। परमेश्वर की उपस्थिति जब यहाँ पर आते हैं, परमेश्वर मुझसे कहते हैं कि मेरी उपस्थिति उन सभी लोगों के ऊपर भी है जो लोग तुम्हारी आवाज़ को सुन रहे हैं। इस वक्त जितने भी लोग मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर है। आपके ऊपर पवित्र आत्मा का फायर आया हुआ है। आपको महसूस होगा आपके जीवन में से ना जुए टूट रहे हैं, आपके जीवन में से बंदिशें टूट रहे हैं, आप बीमारियों से आज़ाद हो रहे हो, आप तंगी से आज़ाद हो रहे हो, आप बेरोजगारी से आज़ाद हो रहे हो, आप अभिषेक में चलोगे, आप परमेश्वर की महिमा को लेकर चलोगे। आसपास के लोग आपको देखकर बोलेंगे, ये देखो परमेश्वर का दास जा रहा है परमेश्वर की महिमा में। 2 मिनट लेकर उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस वक्त अंधकार में दबे कुचले हुए हैं। उनकी आत्मा, उनकी रूह पुकार रही है परमेश्वर को। प्रताड़ित हुए हैं, कुचले गए हैं, अलग अलग लोगों के अंडर में हैं, अलग अलग लोगों के कस्टडी में हैं। उनकी आज़ादी के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने वो भार इस वक्त हमारे मन में दिया कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस वक्त दबे कुचले हैं, जो अंधकार में फंसे हुए हैं। आशीष करो प्रभु, उनको उन बंदिशों से आज़ाद करो। आप जुआ तोड़ने वाले परमेश्वर हो, आप जुओं को तोड़ने वाले परमेश्वर हो। आप उनको आज़ाद करोगे, इस वक्त आप उनको आज़ाद करोगे। हम घोषणा करते हैं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से, ये घोषणा पूरे ब्रह्मांड में जा रहा है। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि हमारे देश में जितने भी लोग दबे कुचले हुए हैं उन तक आपकी महिमा पहुँचे, उन तक आपकी दया पहुँचे, उन तक आपका छुटकारा पहुँचे, उन तक आपकी चंगाई पहुँचे, उन तक आपका प्रेम पहुँचे। वो रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए। हालेलुया, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी घोषणाओं को आप कभी भी खाली नहीं जाने दोगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा आपकी हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। कितने लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हो रही है? यहेजकेल की किताब 34वां अध्याय 28वें वाक्य को पढ़ेंगे। वे फिर जाति जाति से लूटे न जाएंगे और न वन पशु उन्हें फाड़ खाएंगे। वे निडर रहेंगे और उनको कोई नहीं डराएगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। किसके लिए? परमेश्वर के धर्मी लोगों के लिए। यीशु मसीह के रक्त के जरिए, यीशु मसीह के कुर्बानी के जरिए, यीशु मसीह के क्रूस के जरिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कुछ नहीं बदलेगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करके चलते हैं उनको ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के धर्मी लोगों के लिए है। हम और आप हमेशा हमेशा के लिए धर्मी ठहराए गए हैं। आप धर्मी ठहराए गए हो क्योंकि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, उस कुर्बानी पर विश्वास करते हो, उस क्रूस के ऊपर विश्वास करते हो। तो आपके लिए परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा को डिटेल में समझते हैं। वे फिर जाति जाति से लूटे न जाएंगे। लूटे न जाएंगे पर अंडरलाइन कीजिए, लुट जाना। यीशु मसीह मेरे जीवन में आने से पहले मैं लुटा हुआ था। मैं अपने जीवन में लुट गया। लूटना, कौन लूटता है? लुटेरा लूटता है। कौन है ये लुटेरे? क्या आपको लूटने वाले लुटेरों को आप जानते हो? मुझे लूटने वाले लुटेरों को मैं देख भी नहीं पाया।
वो लोग लगातार मुझे लूटते रहे और इतना लूटा कि जीवन खत्म हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि लूटने नहीं दूंगा। परमेश्वर के वचन के साथ काम करना है हमें पता होना चाहिए कि हमारे जीवन को कौन आता है लूटने के लिए। यूहन्ना के सुसमाचार 10वां अध्याय 10वां वाक्य में परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर आता है चोरी करने के लिए, जान से मारने के लिए और पूरा नाश करने के लिए। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आया हूं जीवन देने के लिए और बहुतायत जीवन देने के लिए। चोर कभी भी आपको लेटर लिख के नहीं आता है। चोर कभी भी आपको व्हाट्सएप मैसेज भेज कर नहीं आता है। चोर कभी भी आपको ईमेल करके नहीं आता है। चोर कभी भी आपको टेलीग्राम करके नहीं आता है। इंस्टाग्राम पर बताकर नहीं आता है, फेसबुक पर बताकर नहीं आता है। चोर अचानक आता है। चोर चुपके से चोरी करता है। चोर को पकड़े जाने का डर होता है, लेकिन जो लुटेरा होता है वो सामने से आता है, उसको डर नहीं लगता। एक जमाने में हमारे देश में डाकू लोग हुआ करते थे। अब डाकुओं ने कपड़े बदल दिए, भेष बदल दिया है, लूटते आज भी है। डाकू गांव के गांव आकर लूटते थे, बताकर नहीं आते थे, अचानक आते थे और डर डर के नहीं आते थे। बंदूकें लेकर, घोड़े लेकर, असला बारूद लेकर सामने सामने से आकर लूटते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको सामने सामने से आकर लूटने वाले उन शक्तियों का नाश करेगा हमारा परमेश्वर। फोन है हमारे हाथ में, फोन अगर बजेगा तो हम फोन को उठाते हैं, ये नॉर्मल बात है। फोन आया, हमने फोन उठा लिया। फोन पर ऐसा लग रहा है कि एक सज्जन पुरुष बात कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर या मैडम, मैं सो एंड सो बैंक से बात कर रहा हूं, आपका पेपर बराबर नहीं है, अगर आप अभी ठीक नहीं करोगे तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। सामने से जो फोन करने वाला आदमी या औरत है, उसने क्या किया, उसने आपके इमोशंस पर अटैक किया। अगर हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो हम कुछ भी खरीद नहीं सकते हैं, कुछ भी बेच नहीं सकते हैं। हम कोई भी सडनली इमरजेंसी आ गया, पैसों की ज़रूरत है, तो एटीएम में जाकर हम कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, हम जीपे नहीं कर सकते हैं, हम एनईएफटी नहीं कर सकते हैं। उस लुटेरे ने हमारे इमोशंस को लूटा और हमारे इमोशंस को अपाहिज किया और हम लोगों को अपने तरफ कर लिया। अब जो वो बोलेगा हम करते हैं। ऐसे हजारों लोगों के साथ हुआ है। बैंक अकाउंट खाली कर दिए उन लोगों ने। जब बहुत हो गया तब जाकर एक मूवमेंट चला उन लोगों को रोकने के लिए और उन लोगों को पकड़ने के लिए। तब तक बहुत लोगों का पैसा लुट गया। आप कहीं अच्छा खासा जॉब कर रहे हो, एक इंसान आपके जीवन में आता है, मैं आपको बेटर जॉब दिलाऊंगा, इस जॉब को छोड़ दो। मेरे साथ हुआ है, वो मुझे बोला इधर लेकर जाऊंगा, उधर लेकर जाऊंगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मैं तुमको लेकर फिल्म बनाऊंगा, छोड़ दो सब काम, छोड़ दो, मेरे साथ आके काम करो। तो मेरी आशा और मेरी अभिलाषा थी कि मैं फिल्म स्टार बनूं। देखो कैसे खेलता है लुटेरा, उसको पता है कौन से एरिया को कब जाकर लूटना है। तो मेरे आशा और अभिलाषाओं के बारे में वो जानता था और उसी पर खेला उसने। तो मैंने जो काम कर रहा था उसको छोड़कर उसके साथ हो लिया, क्योंकि वो फिल्म बना रहा था, वो मुझे हीरो लॉन्च कर रहा था। साल 2 साल उसने मेरे को रखड़ाया और फिर किसी बंजर जमीन के पास जाकर छोड़ दिया। तो लुटेरा अलग अलग तरह से आकर हमें लूटने की कोशिश करता है। बच्चे कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, जो लोग कॉलेज गए हैं जानते हैं, मैं गया हूँ, पढ़ने के लिए जाते हैं। मम्मी पापा फीस भरते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई चल रहा, अच्छे से पढ़ाई चल रहा है और अचानक कोई जीवन में आ जाता है, गया पढ़ाई लिखाई सब। पढ़ाई लिखाई का एक समय होता है, वो टाइम निकल गया तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है। और उस वक्त लुटेरे ने आकर फोकस लूट लिया और ये जो चल रहा था उसी को जिंदगी बना लिया लोगों ने। फैमिली में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं, कुछ काम नहीं आ रहा है, जॉब पे नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद वो टिका नहीं, वो भी टूट गया। लुटेरे ने आकर वो समय लूट लिया, जो समय पढ़ाई लिखाई का था, जो समय फोकस करने का था, जो समय आगे बढ़ाने का था, वो समय को लूट लिया। क्या आप समझ रहे हो उस बात को? यानी लुटेरा छुप कर नहीं आ रहा है, सामने सामने से आ रहा है। फिल्मों के जरिए आ रहा है, मीडिया के जरिए आ रहा है, इंस्टाग्राम के जरिए आ रहा है, फेसबुक के जरिए आ रहा है, अलग अलग एप्लीकेशंस के जरिए आ रहा है। मासूम लोग फंस जाते हैं
और वहां से उनको लूट लिया जाता है, उनका सेविंग लूट लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शैतान को पैसा नहीं चाहिए क्योंकि वो आत्मा है। वो आपका पैसा मेरा पैसा लेके करेंगे क्या? लेकिन हमारे पास से हमारा सिक्योरिटी छीन लेंगे, हमारे पास से हमारी आमदनी छीन लेंगे, हमारे पास से हमारे मन की शांति छीन लेंगे, हमारे पास से हमारे परिवार को लूट लेंगे, हमारे पास से हमारे बच्चों को लूट लेंगे, हमारे पास से हमारे समय को लूट लेंगे, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। यही एक लक्ष्य है लुटेरे का। वो लूटता है ताकि हमारे पास कमी घटी हो। खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आया हूं बहुतायत में देने के लिए, भरपूरी में देने के लिए, और ज्यादा देने के लिए। लुटेरे ने जो भी लूटा है उसका लूटना मैं बंद कराऊंगा और मैं तुम्हें दूंगा और दूंगा, भर भर के दूंगा, बहुतायत में दूंगा। हालेलुया। ये पुराने नियम का वाक्य है। पुराने नियम में इज़राइल को लूटने के लिए आसपास के जो देश थे, जो परमेश्वर को मानते नहीं थे, वो देश के लोग आकर लूटते थे। जैसा हमने पिछले सेशन में भी देखा, इस वक्त कोई देश आकर हमें नहीं लूट रहा है, फिर भी लोग लूट रहे हैं। लोगों के लूटने की खबर आती रहती है। परमेश्वर का वचन आया है कि मैं लुटेरों से तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें लूटने नहीं दूंगा। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तुम्हारे व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से लुटेरे तुम्हें लूट पाते हैं। मुस्तफा, तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे एटीट्यूड में, तुम्हारे पर्सनालिटी में कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से लुटेरे आकर तुम्हें लूट के जाते हैं और तुम कुछ कर नहीं पाते हो। तुम्हारे व्यक्तित्व को मैं बदल दूंगा। बदल दिया उन्होंने। अब लुटेरे आते हैं लेकिन लूट नहीं पाते हैं। लुटेरे आते हैं तो उनके ऊपर मैं फायर बोलता हूं, उनका नाश हो जाता है, वो भाग जाते हैं। ऐसा अलौकिक पावर परमेश्वर ने आपको दिया है। उस पावर को समझकर चलेंगे, उन बातों को समझकर चलेंगे, तो आपको लूटने वाले लुटेरे आज के बाद, इस समय के बाद आपको लूट नहीं पाएंगे। आमेन कहकर इसे रिसीव करो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आज भी हमें लूटने के लिए लोगों का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो लोग दुष्ट शक्तियों के कब्जे में हैं। अगर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो दुष्ट शक्तियां उन्हें छोड़ देंगे और वो लोग हमारे खिलाफ आना बंद करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो लोग तुम्हारे खिलाफ आ रहे हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हें लूटने आ रहे हैं, तुम्हें लगता है कि तुमसे छीनने आ रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले प्रार्थना करो। हम लोग जाके पहले लड़ना शुरू करते हैं। ये आत्मिक शक्तियां हैं, इनसे आप शरीर में जीत नहीं सकते हो। उन लोगों के ऊपर जो दुष्ट आत्माएं हैं वो आत्मिक शक्तियां हैं। आप लोगों को मार सकते हो, लोगों को जेल में डाल सकते हो, लोगों को भला बुरा बोल सकते हो, लेकिन उनके ऊपर जो आत्माएं बैठी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप युद्ध आत्मा में करोगे, अगर आप परमेश्वर के वचनों की घोषणा करोगे, आप उस इंसान को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उन लोगों को आशीषित करोगे, तो उनके ऊपर जो आत्माओं ने कब्जा किया है वो उनको छोड़ देंगे और वो भी आजाद हो जाएंगे और आपके खिलाफ आने से रुक जाएंगे। इसको टेस्ट करके देखना मेरे दोस्त, इसको टेस्ट करके देखना, ये काम करता है। मैंने टेस्ट किया है। जो लोग आपके खिलाफ आते हैं, सबसे पहले आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु उनको आशीष करे। आपको जो काम करना है, सबसे पहले द फर्स्ट थिंग यू विल डू, आप उनको आशीषित होने के लिए प्रार्थना करोगे कि प्रभु उनका नाम लो, उनको आशीष करो, उनको आशीष करो, उनको आशीष करो, उनको ब्लेस करो, उनको ब्लेस करो, उनको ब्लेस करो, उनको ब्लेस करो। दिन में 10 बार प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उनको ब्लेस करे। जब आप प्रार्थना करोगे कि है प्रभु उनको ब्लेस करो, तो परमेश्वर क्या करेंगे? उनके ऊपर आशीष डालेंगे। आपको ऐसा लग सकता है, अरे मैं क्यों उनको आशीषित करने के लिए प्रार्थना करूं, वो और भी ब्लेस्ड हो जाएंगे और मेरे खिलाफ और ज्यादा आएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब भी परमेश्वर का आशीष आता है, सबसे पहले दुष्ट आत्माओं को भागना पड़ेगा। लोग बुरा काम क्यों करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर बुराई का साया है, दुष्ट आत्माओं का साया है। वो लोग पपेट की तरह काम कर रहे हैं और उनको चलाने वाला दूषित आत्मा, अंधकार की आत्मा, बुरी सोच,
बुरी आत्माएं उनको चलाता है। वो पपेट की तरह नाचते हैं। वो बोलता है मुस्तफ़ा के खिलाफ जाओ तो वो मुस्तफ़ा के खिलाफ आते हैं। वो बोला अभी रुक जाओ तो रुक जाते हैं, अभी छुप जाओ तो छुप जाते हैं। वो पपेट की तरह काम करते हैं। बात समझ में आई? हालेलुया। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बात को आपने समझ लिया, आपके खिलाफ आने वाले सभी लोग आपके दोस्त बन जाएंगे या फिर आपको तकलीफ नहीं पहुंचाने आएंगे। तो सबसे पहले आप करेंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको आशीष करो, उनको आशीष करो। आशीष करने के लिए स्वर्गदूत आ गए, सबसे पहले उनकी धुलाई होगी। मैंने ये देखा है, जो लोग बुराई में चल रहे थे, जब मैंने उनके लिए प्रार्थना किया तो सबसे पहले उनकी हालत खराब हो गई। वो देख के मुझे तकलीफ हुआ। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु आपने कहा था कि उनके लिए प्रार्थना करो, मैं उनको आशीष करूंगा। मैंने आशीष करने के लिए प्रार्थना किया, अभी वो तकलीफ में आ गए। तो प्रभु ने बोला हाँ बराबर है, उनके ऊपर से कचरा साफ कर रहा हूं मैं। उनको कचरे की आदत हो गई है, बुराई की आदत हो गई है, वहां फंसे हुए हैं, तो वहां से निकालेंगे तो थोड़ा तकलीफ तो होगा। अगर शरीर में जख्म हुआ है और वो जख्म पस से भरा हुआ है, जब डॉक्टर उसको साफ करता है तो तकलीफ तो होगा ही ना। परमेश्वर ने मुझसे कहा ये जो तकलीफ उनको हो रहा है ये उनके भलाई के लिए। वो लोग आशीषित होंगे, मरेंगे नहीं, बर्बाद नहीं होंगे, वो आशीषित होंगे। और जो लोग मेरे खिलाफ आते थे, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनको आशीष करो, उनको आशीष करो। तो परमेश्वर का अग्नि आया, यीशु मसीह का पवित्र लहू उनके ऊपर आया, परमेश्वर का आशीष आया, परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर आया। तो वो जो बुराई में चल रहे थे वो सेटिंग टूट गया। अब वो सेटिंग टूट गया तो अब वो बुरा नहीं कर रहे। कुछ लोग तो दोस्त बन गए, सपोर्ट करते हैं सेवकाई में। हालेलुया। जो लोग पहले खिलाफ थे वो लोग सपोर्ट करना शुरू कर दिया सेवकाई में। इसीलिए हमारे खिलाफ आने वाले लोगों को हम माफ करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे, बाकी सब परमेश्वर करेगा। आपको आनंद ही आनंद होगा जब आप परमेश्वर के कामों को उनके जीवन में देखोगे। तो परमेश्वर कहता है कि जब मैं तुम्हारे खिलाफ आने वाले लोगों को गिराता हूं तो तुम खुश मत होना, तुम लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहना। आजकल जादू टोने का बड़ा फैशन हो गया है, हर इंसान जादू टोना करता है। पहले जादू टोना लोग छुप छुप के करते थे, अभी छुप छुप के नहीं करते। अभी ट्रेन के कंपार्टमेंट पे स्टिकर लगा हुआ है, ये बाबा वो बाबा, ये करना है तो इसके पास आओ, वो करना है तो उसके पास आओ, अच्छा कॉर्पोरेट जॉब चाहिए तो इस बाबा के पास। मतलब जादू टोना खुलेआम हो गया। अंधकार की शक्तियां अभी खुलेआम कर रही है, लुटेरे खुले में घूम रहे हैं। तो लोग जो है बड़े आसानी से एक दूसरे के ऊपर टोना टोटका करते हैं। अगर आप प्रार्थना में हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, अगर आप आत्मा में इज़राइल हो, अगर आप आत्मा में अब्राहम के वंशज हो, तो आपके ऊपर कोई भी जादू टोना काम नहीं करेगा। इस बात को सेट कर दो मन में। जो मन में डर होता है, अरे ये ऐसा तो नहीं कर रहा है, अरे वो वैसा तो नहीं कर रहा है, अरे वो ऐसा तो नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता है। अगर करेगा तो उसकी बैंड बज जाएगी, क्योंकि जो भी दुष्ट आत्मा वहां से इधर आएगा परमेश्वर की आत्मा को देख रहा है। वो देखेगा, अरे बाप रे, इधर भेजा मेरे को, रुक तेरे को दिखाता हूं। वो वापस जाएगा और उसकी बैंड बजाएगा। लुटेरा अचानक आता है, बीमारी आपके जीवन में अचानक आता है, हम तैयार नहीं होते हैं। लुटेरा जब लूटने के लिए आता है तो हम तैयार नहीं होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन ढाल बनकर तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा। लोगों के पास लुटेरा अचानक लूटने के लिए आता है, बीमारी अचानक लूटने के लिए आता है, कमजोरी अचानक आता है जीवन में, छुप के आता है, दबे पाव अचानक आता है। कोविड जब आ रहा था तो किसी को पता नहीं चला, अचानक आया। चाइना में जब हो रहा था तो बाकी सभी लोग दुनिया के हंस रहे थे, फिर पूरी दुनिया में आ गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। हजारों लाखों लोगों को खा गया लुटेरा, जीवनों को बर्बाद कर दिया, बिजनेसों को बंद करा दिया, लोगों की आशाओं को तोड़ दिया। यह हुआ कॉर्पोरेट लुटेरा। कॉर्पोरेट लुटेरा यानी पूरे देश के ऊपर, पूरे दुनिया के ऊपर आ गया। पर्सनल लुटेरा होता है, हर एक के जीवन में सडनली आता है, आप तैयार भी नहीं होते हो। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे हुजूरी में चलते रहो,
मेरे वचनों में चलते रहो, मेरे पवित्र स्थान में बने रहो, तुम्हारे ऊपर अचानक कोई अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा ढाल हूं, मैं तुम्हारा शरण स्थान हूं, मैं तुम्हारा मजबूत गढ़ हूं। आमीन कहकर इस वचन को रिसीव करो। अचानक होने वाले लुटेरे के हमले से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। इस वक्त अचानक लुटेरा आपके बच्चों के ऊपर हमला करता है, अचानक लुटेरा आपके पति के ऊपर हमला करता है, अचानक लुटेरा आपके पत्नी के ऊपर हमला करता है, अचानक लुटेरा आपके स्वास्थ्य के ऊपर हमला करता है, अचानक लुटेरा आपके आमदनी के ऊपर हमला करता है, अचानक लुटेरा आपके घर की शांति के ऊपर हमला करता है, अचानक लुटेरा आपके जीवन के महत्वपूर्ण चीजों पर हमला करता है, अचानक लुटेरा आपके फाइनेंसेस पर हमला करता है। आज के बाद लुटेरा आपके जीवन में अचानक लूट नहीं पाएगा। आज के बाद लुटेरा आपके जीवन पर अचानक हमला नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने कहा, सावधान होकर रहो, सचेत होकर चलो, लगातार प्रार्थना में रहो, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि आसपास किस तरह की तैयारी चल रही है। लुटेरा आता अचानक है, हमारे लिए अचानक है। वो कहीं महीनों से, कहीं सालों से, कहीं सदियों से प्लान कर रहा है। मुस्तफ़ा के पप्पा को तोड़ दो, मुस्तफ़ा के मम्मी को तोड़ दो तो मुस्तफ़ा टूट जाएगा। मुस्तफ़ा के मम्मी पापा को तोड़ने के लिए मुस्तफ़ा के दादा दादी और नाना नानी को तोड़ते हैं सबसे पहले। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी लुटेरा तोड़ता आया है, लूटता आया है, ताकि हम तक परमेश्वर की महिमा ना पहुंचे, ताकि हम तक परमेश्वर के आशीष ना पहुंचे, ताकि हम तक परमेश्वर का अनुग्रह ना पहुंचे। आप समझ रहे हो बात को? आपको क्या लगता है यीशु मसीह ने आपको पाप से निकालने के लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी, हो गया? आपके जीवन को लुटेरों से बचाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, क्योंकि पहले लुटेरों के पास लाइसेंस हुआ करता था मनुष्य जाति को लूटने के लिए, आज भी है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों पर लुटेरा हाथ नहीं डाल सकता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों पर लुटेरा हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह का रक्त हमारी हिफाजत करता है, क्योंकि द ब्लड ऑफ जीसस इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द अटैक्स। ये बातों को समझकर जब आप चलते हो तो आप कॉन्फिडेंस के साथ चलोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं लूटने नहीं दूंगा। हम क्यों डरेंगे? हम नहीं डरेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम इस वचन पर विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझे लूटने वाले को आप लूटने नहीं दोगे, ऐसा बोलो सुबह उठ के रोज, प्रभु मुझे लूटने वाला अब मुझे लूट नहीं पाएगा, मेरे बच्चों को लूट नहीं पाएगा, मेरे परिवार को लूट नहीं पाएगा, मेरे लोगों को लूट नहीं पाएगा, मेरे कलीसिया को लूट नहीं पाएगा। तो वहां पूरा सेना आकर खड़ा हो गया। कहां की सेना? स्वर्ग की सेना। अब लुटेरे आ भी नहीं सकते, लुटेरे पागल हैं, उनको दिख रहा है सेना खड़ी है, उनको दिख रहा है देयर इज एन आर्मी स्टैंडिंग देयर, वी कैन नॉट गो। आपको विश्वास होना चाहिए इस बात पर, और इस विश्वास के साथ आप घोषणा करोगे, आपको लूटने वाले लोग, आपको लूटने वाली शक्तियां आपके आसपास भी भटक नहीं पाएगी। परमेश्वर को हम डब्बों में बंद करते हैं, हमारी सोच के डब्बों में बंद करते हैं, हमारी कमजोरियों के डब्बे में बंद करते हैं, हमारे बेबसी के डब्बे में बंद कर रहे हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है। लूटने वाला लूट नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आया है। लूटने वाला प्लान करता है लूटने के लिए, हमारे पास अचानक आता है, लेकिन वो कई महीनों से, कई सदियों से प्लान कर रहा है, और हम लोग ऐसे ही मुंह ढाके हाला करके नहीं चल सकते। हम लोग केयरलेस होकर नहीं चल सकते। हमें परमेश्वर के वचन में चलना है, हमें परमेश्वर के अनुग्रह में चलना है, हमें परमेश्वर के सुरक्षा में चलना है, उस पवित्र स्थान में बने रहना है, उस सीक्रेट प्लेस में बने रहना है।
लुटेरे लगातार आपके जीवन को स्टडी कर रहा है। अगर आप बाहर घूम रहे हो तो लुटेरा आप पर स्टडी कर रहा है। आपके इमोशंस क्या है, आप किस तरह सोचते हो, आपकी कमजोरी क्या है, आप पैसा किस तरह खर्चा करते हो, आपको कौन से चीज़ों की शॉपिंग करने में मज़ा आता है, तो आपको ऐसी चीज़ें दिखाता रहता है, आपको उसमें बांध कर रखता है, आप अपना सारा पैसा उन शॉपिंग में लगा देते हो। ऐसे हर डिपार्टमेंट में आप चिंता करते रहते हो। उस चिंता के जरिए लुटेरा आके लूटता है। मैंने रिश्तों को टूटते हुए देखा है, मैंने घरों को उजड़ते हुए देखा है, मैंने करियर को खत्म होते हुए देखा है, मैंने पैसों को लुटते हुए देखा है, मैंने अमीर आदमी को कंगाल होते हुए देखा है। आधे से ज्यादा तो मेरे साथ ही हुआ है। किस तरह लुटेरा हमारे जीवन के हर पहलू को स्टडी कर रहा है और हर पहलू में से वो हमारे कमजोरियों को देखता है और वहां पर अचानक वार करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं लुटेरे को लूटने नहीं दूंगा। मुझे पता है मुस्तफा तू इस जगह कमजोर है, तू स्टडी कर और सीख और अपने कमजोरी में मैं तुम्हारी शक्ति बनूंगा। इस शक्ति को ग्रहण करके चलता रहे। लुटेरे को मैं लूटने नहीं दूंगा। क्या लूटता है लुटेरा? हमारा शांति लूटता है, हमारा फोकस लूटता है, हमारा प्रेम लूटता है, हमारे मन में जो सद्भावना है वो लूटता है, हमारे क्रिएटिविटी को लूटता है, हमारे क्षमता को लूटता है, हमारी सेहत को लूटता है। उसी तरह जो हमसे लूटता है वही हमारे परिवारजनों से भी लूटता है, हमारे आमदनी को लूटता है, हमारा सेविंग्स को लूटता है, हमारा सुख चैन लूटता है। अलग अलग तरीके लगाकर लूटता है। अगर सारे तरीकों पर मैं डिस्कस करने के लिए बैठ जाऊं तो महीनों लग जाएंगे, लेकिन आपको स्टडी करना है इस बारे में। हम लोग स्टडी करेंगे 1 by 1। इस वक्त मैं आपको एक अवेयरनेस दे रहा हूं कि लुटेरा क्या क्या लूटने के लिए आता है। तो उन सारी चीजों को आप परमेश्वर के प्रोटेक्शन के पीछे रखो, ताकि सामने परमेश्वर के प्रोटेक्शन की दीवार हो, पवित्र आत्मा की अग्नि की दीवार हो। उसके पीछे रखो अपने बच्चों को, उसके पीछे रखो अपने शांति को, उसके पीछे रखो अपने आमदनी को, उसके पीछे रखो अपने कमजोरियों को, ताकि परमेश्वर आपकी ढाल बने। एक दायरा है, उस दायरे को पार करके मत जाओ, उस दायरे से निकलकर ओपन में मत आओ। विश्वास को लूटता है वो, पहले विश्वासघात करता है। तो बहुत विश्वास करता था परमेश्वर पे, अभी क्या हो गया? किया परमेश्वर तेरे लिए? हाँ यार नहीं किया। क्या फायदा परमेश्वर पे विश्वास करके? आपके विश्वास को तोड़ने के लिए आ रहा है। उसको हाथ मत लगाने देना आपके विश्वास पर। जैसे आप प्रार्थना करते हो प्रभु मुझे बचाओ, ठमाक उसका रास्ता बंद। आपका विश्वास गया, आपका कॉन्फिडेंस गया, आपका कॉन्फिडेंस गया, आपकी एकाग्रता चली गई, आपकी एकाग्रता चली गई, आपका काम करना बंद हो गया। अब आप निराशा में बैठे हो। ये सब मेरे साथ हुआ है, इसलिए सारी बातें ना मुझे क्लियर दिखाते हैं परमेश्वर, और मुझे दिखता है। उन्होंने कहा कि ये सब तुम्हारे साथ हुआ है मुस्तफा, इस चीज को ध्यान से देखो और मेरे लोगों तक पहुंचाओ। आप कहीं चल रहे हो, आपको पता ही नहीं आपके बाजू में जो चल रहा है वो आपका पर्स छीनने के लिए आया है, आपका घड़ी तोड़ने के लिए, आपका चेन तोड़ने के लिए, आपका पर्स लेने के लिए। आपको पता ही नहीं, आप आराम से चल रहे हो। तो वो अचानक हमला करेगा और आपको पता नहीं चलेगा कि उस वक्त क्या करना है। अगर आप सावधान रहोगे तो परमेश्वर की आत्मा आपसे कहेंगे कि ये जो साथ में चल रहा है इससे बच के चलो। तो हम थोड़ा उधर उधर हो जाएंगे और उसको पता चल जाएगा, इसको समझ में आ गया, फिर आपका पीछा नहीं करेंगे। उसको मरना नहीं है। हम तैयार नहीं होते हैं हमले के लिए, हमें तैयार रहना है। कैसे तैयार होंगे? हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है, परमेश्वर करेगा सारा मेहनत। हमें परमेश्वर की ओर मन लगा कर रखना है। परमेश्वर को सुबह सुबह कॉल करो और कनेक्शन चालू रखो। कब तक? जब तक आप सोते नहीं हो तब तक। आपको बिल नहीं आएगा, बिल यीशु मसीह भर चुके हैं, अपने जीवन से भर चुके हैं। आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हो, परमेश्वर के साथ पूरा दिन कनेक्शन में रह सकते हो। आपको कोई बिल नहीं आएगा। आपको उस कनेक्शन के बदले में अनुग्रह मिलेगा, अभिषेक मिलेगा, आपको बहुत सारे स्वर्गीय चीजें मिलेगी जो आपके जीवन में प्रकट होगा, यानी आपके फायदा ही होगा। लुटेरे लगातार साजिश करते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको स्टडी कर रहे हैं, एक साजिश है, एक प्लान है उनका, एक कॉन्स्पिरेसी है कि मुस्तफा को आगे बढ़ने नहीं देना है। मेरे कमजोरियों को अच्छी तरह जानते थे, बराबर मेरे कमजोरियों पे आकर वार किया उन्होंने और मैं गिर गया। एक सिंपल एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको ये बात समझाता हूँ। एक इंसान सड़क पे चल रहा है, अचानक एक रिक्शे वाले ने आकर उसको ठोक दिया, वो गिर गया, जख्मी हुआ, उसको दर्द हुआ।
तो दूसरा एक आदमी उसका बैग लेके भागा, क्योंकि दूसरा आदमी बराबर उसके ऊपर नजर लगा के रखा था कि ये बैंक से कैश निकाल कर जा रहा है, और उस एक्सीडेंट का पूरा फायदा उस लुटेरे ने किया। एक्सीडेंट लुटेरे ने नहीं किया, एक्सीडेंट लापरवाही की वजह से हुआ, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाया लुटेरे ने। उस वक्त वो आदमी कुछ नहीं कर पाया, लुट गया। अगर हम अपने जीवन में कहीं गिर गए, कहीं दबे कुचले हैं, कहीं हमें उठने के लिए वक्त लग रहा है, परमेश्वर आकर हमारे साथ खड़े रहेंगे। उस वक्त हमारा बैग चुराने के लिए, हमारी शांति चुराने के लिए, हमारे पास जो है उसको चुराने के लिए जब लुटेरा आएगा तो वो लूट नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रोटेक्शन आपके पास रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। ऑफिस में किसी और की गलती की वजह से मुझे डांट पड़ रही है, मेरा कॉन्फिडेंस लुट रहा है, मेरा विश्वास टूट रहा है किसी और की गलती की वजह से, तो लुटेरा किसी और की गलती का भी इस्तेमाल करेगा आपके जीवन में। आप कैजुअल होकर नहीं चल सकते। ये भी देखा, वो भी देखा, इधर भी गए, उधर भी गए, इसकी बात भी सुनी, उसकी बात भी सुनी। आप ओपन में चल रहे हो। ओपन में किसी भी वक्त हमला हो सकता है, लेकिन अगर आप लगातार सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप परमेश्वर के हुजूरी में हो, यानी सुबह आपने परमेश्वर की हुजूरी शुरू कर दी, आप परमेश्वर की हुजूरी में रहते हो सोने तक। सोने के बाद तो परमेश्वर ही देखेंगे, सोने के बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो सो गए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं बात को? यहां पर इस सेशंस में आपको ऊपर ऊपर की चीजें नहीं मिलेगी, आपको डीप चीजें मिलेगी, जो डीप में चल रहा है, जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। हमारे मन के गहराइयों में अंधकार की शक्तियों ने किस तरह की चीजें सेटअप की है ये हम जानते ही नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको गहरी बातें बताएगा। मुझे पवित्र आत्मा ने बीच पर घूमने के लिए नहीं बुलाया, मुझे पवित्र आत्मा ने समुंदर की गहराइयों में आकर देखो, मैं तुम्हें रहस्यमय बातें दिखाऊंगा। वो बातें लाकर तुम मेरे लोगों को बताओ, खुद भी उसका इस्तेमाल करो और लोगों को भी सचेत और सावधान करो, ताकि वो भी अपने जीवन को सही रीति से, पावरफुल तरीके से, सामर्थ्य से भरकर अपने जीवन को ऊंचे स्थानों पर लेकर जा सके। परमेश्वर हमारी सहायता करता है, करना हमको है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करता है। अगला अंडरलाइन आप करोगे 28वें वाक्य में, न वन पशु उन्हें फाड़ खाएंगे। अंडरलाइन करो, वन पशु। ये वन पशु क्या है? नेचुरल में देखेंगे तो शेर होता है, चीता होता है, लोमड़ी होता है, जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं। वो इंसानों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं तो वो मांस खाने के लिए आते हैं। जंगली जानवर, हाथी मांस नहीं खाता है, लेकिन हाथी पैरों से कुचल कर मार सकता है किसी को भी। जिराफ पत्ते खाता है, घोड़ा जो है वो मांस नहीं खाता है, गधा जो है वो मांस नहीं खाता है, लेकिन उसके पीछे जाकर खड़े रहोगे और उसने लात मार दिया तो गए काम से। वन पशु, जंगली जानवर। अंडरलाइन करके उधर लिखिए, वाइल्ड स्पिरिट्स, जंगली आत्माएं, खूंखार जंगली आत्माएं। जो आज क्राइम देख रहे हैं, 50 साल पहले क्राइम होता था लेकिन वैशीपन कम था। आज क्राइम हो रहा है लेकिन गंदे तरीके से हो रहा है। वैशीपन है, जंगलीपन है, दया नहीं है। जंगली आत्माओं में, जंगली जानवरों में दया नहीं होता है। शेर को भूख लगी है, वो बच्चे को भी खा जाएगा, औरत को भी खा जाएगा, आदमी जो मिला उसको खा जाएगा। लेकिन आत्मा में जो बीस्ट है, बाइबल में उस बीस्ट का जिक्र है, जो वैशी दरिंदा है, उसके मन में कोई दया नहीं है। तो जो जंगली है, जो वैशी है, वो क्या करता है? वो फाड़ के खा जाता है सब कुछ, लूट लेता है सब कुछ, नाश कर देता है सब कुछ। क्यों? उसकी मर्जी, उसको मजा आता है करने के लिए, उसको मजा आ रहा है। सीरियल किलर है, बच्चों को मारने वाला सीरियल किलर है, लड़कियों को मारने वाला सीरियल किलर है। अलग अलग तरह के सीरियल किलर के बारे में हम जानते हैं। क्या है उनके माइंड में? वन पशु, जंगली आत्माएं। तो क्या जंगली आत्माओं से लड़ने का सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दिया है?
यीशु मसीह के पवित्र लहू के सामने कोई जंगली आत्मा टिक नहीं सकता है। यीशु मसीह के नाम से हर जंगली आत्मा, हर खूंखार आत्मा सब भाग जाते हैं या फिर घुटने टेकते हैं। हालेलुया। अफ्रीका में वुडू बहुत होता है, अफ्रीका में जंगली आत्माएं बहुत ज़्यादा, इंडिया में भी है। तो वहाँ के सर्विसों में हम देखते हैं तो जंगली आत्माएं निकाल कर ऐसे बाहर आ जाती है, और वो एक बार बोलने से, 2 बार बोलने से जाते नहीं है। कभी कभी पास्टर को 15-20 मिनट लगता है उस इंसान को उस जंगली आत्मा से छुड़ाने के लिए। परमेश्वर कहता है कि वन पशु यानी जंगली आत्माएं तुम्हें फाड़ कर नहीं खाएंगे, मैं उन्हें तुम्हें फाड़ कर खाने नहीं दूंगा। मैंने अपने जीवन में इन जंगली आत्माओं को देखा है, इन जंगली आत्माओं का वैशीपन झेला है। अगर अभिषेक हुआ, जंगली आत्माएं जिस तरह का अभिषेक है उस तरह चलता है। बड़े अभिषेक के सामने जंगली आत्माएं टिक नहीं पाएंगी। जंगली आत्माओं को जाना पड़ेगा, लेकिन उनको निकालने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो परमेश्वर निकाल सकता है। परमेश्वर को अगर हमने अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने आत्मा में आने दिया तो कोई भी जंगली आत्मा टिक नहीं सकता है, उसका घात होगा। यीशु मसीह नदी पार करके उस जगह पर गए तो एक जंगली आत्माओं से भरा हुआ एक आदमी भागकर यीशु मसीह के पास आया। जब वो भागकर आ रहा था तो ऐसे लग रहा था कि अभी अटैक करेगा, लेकिन यीशु मसीह का तेज इतना जबरदस्त था कि उसके उस तेज में आते ही ढपाक करके नीचे बैठ गया, घुटने टेक दिया हो और कहा, हे प्रभु, समय से पहले तुम क्यों आए हो? तू हमें परेशान करने के लिए तो नहीं आया है। यीशु मसीह ने कहा, चुप, आवाज बंद, कुछ नहीं बोलना, निकल जाओ। प्रभु, हम उन सुअरों में चले जाएं? जाओ। सुअर बर्दाश्त नहीं कर पाए, सुअरों ने आत्महत्या किया। क्या वो आदमी को छुड़ाया गया उस दुष्ट आत्माओं का झुंड से? गंदी आत्माएं, जंगली आत्माओं का झुंड था उसके अंदर। यीशु मसीह छुड़ा सकता है, लोग छुड़ा नहीं सकते हैं। पास्टर नहीं छुड़ा सकता है, भविष्यवक्ता नहीं छुड़ा सकता है। अगर कोई छुड़ाता है तो यीशु मसीह छुड़ाता है। आपके जीवन के ऊपर जंगली आत्माओं ने जो भी वार किया है, आपके जीवन के ऊपर जंगली आत्माएं आने की कोशिश करते हैं, अगर आपके जीवन में जंगली आत्माएं आज भी काम कर रहे हैं तो इस वक्त यीशु मसीह उनको देख रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि निकल जाओ, यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से मैं कहता हूं, निकल जाओ, गेट आउट, आउट। उनको जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं गए तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा की अग्नि आएगी और अग्नि उनको जलाती रहेगी, जलाती रहेगी। आत्माएं मरेंगी नहीं, लेकिन जलते रहेंगे, जलते रहेंगे, जलते रहेंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। मैंने सुनी है उनकी चीखें। हालेलुया। ये सब कैसे होता है? इंसान की शक्ति से नहीं होगा, परमेश्वर की शक्ति से होगा, परमेश्वर के वचनों के जरिए होगा। अगर आप इन बातों पर विश्वास करते हो तो आपके आसपास गंदी जंगली आत्माएं टच भी नहीं कर सकती, आ भी नहीं सकती है। क्या जंगली आत्माओं ने मेरे जीवन को फाड़ा, लूटा? जी हाँ, जंगली आत्माओं ने मेरे जीवन को फाड़ा, मेरे जीवन को लूटा। मैं मरने वाला था, तभी यीशु मसीह ने आकर मुझे बचाया। तब यीशु मसीह ने आकर मेरा हाथ पकड़ा और आज तक पकड़े हुए हैं। डराने वाली चीजें यीशु मसीह को डरा नहीं सकती। परमेश्वर को कोई चीज नहीं डरा सकता। यीशु मसीह को कोई भी दुष्ट आत्मा डरा नहीं सकता। बड़े से बड़े, शक्तिशाली से शक्तिशाली, जंगली से जंगली आत्मा आकर यीशु मसीह के सामने ऐसे खड़े रहेंगे, चुपचाप। निकलो बोला तो निकल जाएंगे, फिर उनको दूसरा किसी को ढूंढना पड़ेगा घुसने के लिए। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है और मुझे अभिषेक किया है ये सुसमाचार सुनाने का। ऐसा आप विश्वास करके चलोगे, आप आगे बढ़ते रहोगे। एक समय ऐसा आएगा जब इन आत्माओं को, इन चीज़ों को, इन लोगों को पता चलेगा कि इसके खिलाफ जाके फायदा नहीं है, अभी इसको जाने दो, जाने दो। सफारी देखने लोग जाते हैं,
तो जब हाथी आता है तो उसके सामने जाके नहीं खड़े होते हैं जाने दो भाई जाने दो। शेर आता है तो हम लोग फ्रीज हो जाते हैं, जाने दे भाई जाने दे, कुछ मत कर। उसी तरह जब दुष्ट आत्माएं हमें देखते हैं तो कहता है कि यहूदा का बब्बर शेर जा रहा है, जाने दो जाने दो, पंगे मत लो, महंगा पड़ सकता है, जाने दो। फायर दिखेगा आपके ऊपर। जब अंधकार की शक्तियां मुझे देखते हैं तो उनको अग्नि दिखता है, फायर दिखता है। वो फायर परमेश्वर ने दिया है, वो फायर आपके ऊपर भी है। रिसीव करो, फायर को रिसीव करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला था कि मेरे बाद जो बपतिस्मा देने आएगा वो तुम्हें अग्नि और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। अग्नि और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके ऊपर आ रहा है। अग्नि और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा फिर से ले लो, अग्नि ले लो, रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो। आपके ऊपर अग्नि आ रहा है, पवित्र आत्मा की पवित्र अग्नि आ रही है, रिसीव करो। खोशाबांटो बोरेखे रिमांटो रमानानामान सोको टेके रिमिया शोन्नुमा राखा बांटो को बोसेके। परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आत्मा के साथ चलना सीखो, मेरे अग्नि से कवर कर कर चलना सीखो। दुष्ट आत्माएं कुछ नहीं कर पाएगी, बीमारियां कुछ नहीं कर पाएगी। ये सब बातें किसके जरिए आपके पास पहुंच रहा है? ये सब बातें परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ चरवाहे के जरिए, यानी परमेश्वर के दास के जरिए आप तक पहुंच रहा है इस वक्त। यानी इस वक्त जो भी यीशु मसीह ने मेरे साथ किया, मेरा इस्तेमाल किया, आपके लिए किया ताकि आप तक ये बात पहुंचे। तो जो भी हमने देखा कि परमेश्वर ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, वो सब परमेश्वर चरवाहे के जरिए करते हैं। परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ अच्छा चरवाहा जो है उसके जरिए करते हैं। परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहते हैं। परमेश्वर की आत्मा चरवाहे को ट्रेन करता है, चरवाहा लोगों को ट्रेन करता है परमेश्वर की आत्मा के साथ चलने के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो निडर रहेंगे और उन्हें कोई भी नहीं डरा सकता। क्योंकि डराने वाली चीजें जब आपको डराने के लिए आएंगी तो आप नहीं दिख रहे हो, उनको परमेश्वर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ एक हो गए हो। एक हो जाओगे तो आपको कोई नहीं डराएगा, डरा ही नहीं सकता। बीमारी आपको नहीं डरा सकती, बेरोजगारी आपको डरा नहीं सकती, आसपास के लोग आपको डरा नहीं सकते हैं, कोई आपको डरा नहीं सकता है। हालात, परिस्थितियां आपको डरा नहीं सकती, मनस्थितियां आपको डरा नहीं सकती, आपको डरा नहीं सकती। आपको निडरता में चलने का अनुग्रह परमेश्वर इस वक्त दे रहे हैं। आपको डराने वाली चीजों को परमेश्वर इस वक्त काट के निकाल रहे हैं, आपके जीवन से काट के निकाल रहे हैं, आपके जीवन से स्क्रब करके निकाल रहे हैं, घिस घिस के निकाल कर आपको साफ कर रहा है। आपके मन को साफ कर रहा है, आपकी आत्मा को साफ कर रहा है, आपकी परिस्थितियों को साफ कर रहा है, आपके जीवन को साफ कर रहा है। आमेन कहकर इसको रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो। इसको पकड़ो, परमेश्वर के वचनों को पकड़ कर बोलो, प्रभु मैंने इसको ग्रहण कर लिया। हालेलुया। 29वें वाक्य को पढ़ेंगे। और मैं उनके लिए महान बारियां उपजाऊंगा और वे देश देश में भूखे ना मरेंगे और ना जाति जाति के लोग फिर उनकी निंदा करेंगे। बारियां मीन्स गार्डन। भेड़ों को क्या चाहिए? चरने के लिए जगह चाहिए। गार्डन जो होता है उसमें अलग तरह के पत्ते, अलग तरह के घास, मजे से चर सकते हैं, सब कुछ है, जो जो उनको चाहिए सब कुछ है बारियों में। उपजाऊंगा मतलब है नहीं, अभी जो गार्डन अभी नहीं है वो मैं बनाऊंगा। आप जिस कलीसिया में जाते हैं वो कलीसिया एक गार्डन है, आपका परिवार एक गार्डन है। जो उजड़ा हुआ था, जो बंजर था, गार्डन जैसे नहीं लगता था, परमेश्वर कहता है कि मैं उसको बदल कर उसको एक नई बारी बनाऊंगा, एक नया गार्डन बनाऊंगा। मानव जाति की कहानी ईदन के बगीचे से शुरू हुई। बारियां यानी बड़े बड़े बगीचे। बड़े बड़े बगीचे में एक घास का गुच्छा नहीं होता है, बड़े बड़े बगीचे में एक पेड़ नहीं होता है, बड़े बड़े बगीचे में एक फल नहीं होता है। बड़े बड़े बगीचे में अलग अलग तरह के पेड़, अलग अलग तरह के पौधे, अलग अलग तरह के पशु, अलग अलग तरह के पंछी, अलग अलग तरह के बटरफ्लाइज देखने को मिलते हैं। यानी वो ऐसी जगह है, वो ऐसा
सैंक्चुरी है, वो ऐसा शरण स्थान है, वो ऐसा मजबूत जगह है जहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। छोटी छोटी कलीसियाएं थे हमारे देश में, लेकिन परमेश्वर बड़ी बड़ी बारियां बना रहा है, बड़े बड़ी कलीसियाएं खोल रहा है, बड़ी बड़ी जगहों पर परमेश्वर की उपस्थिति आ रही है। क्यों? ताकि उनके बच्चे भूखे ना मरे। यीशु मसीह ने प्रार्थना में कहा है, प्रभु आज की रोटी आज हमें दे। आज की रोटी मुझे आज मिल गया तो मैं आज भूखा नहीं रहूंगा। कल की रोटी मुझे कल देंगे ना परमेश्वर। मैं कल का नाश्ता आज दोपहर को थोड़ी खाता हूं, मैं कल दोपहर का खाना आज रात को थोड़ी खाता हूं। आज जितना चाहिए उतना खाता हूं। जिन लोगों को खाना नहीं मिलता है वो एक साथ सब खाना खा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगला खाना पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें समय समय पर भोजन देता रहूँगा, मैं तुम्हें समय समय पर खिलाता पिलाता रहूँगा और तुम भूखे नहीं रहोगे, क्योंकि मैं इतनी बड़ी जगह बनाने वाला हूँ जहाँ पर आकर तुम खाते खाते थक जाओगे लेकिन ख़त्म नहीं होगा। हालेलुया। पर क्या आप इस बात पर, इस वचन पर विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो ये वचन आपका हुआ। प्रोफेसाई कीजिए, प्रभु आपने बड़ी बड़ी बारियां, महान मतलब प्रभु जब महान बोलता है तो वो छोटा छोटा नहीं होता है, वो बहुत बड़ा होता है, इंसान की सोच से भी बड़ा होता है। महान बारियां उपजाऊंगा, पैदा करूंगा। नहीं है प्रभु आसपास कुछ भी नहीं है, मैं पैदा करूंगा। और कर रहे हैं परमेश्वर। हमारे देश में महान महान बारियां बना रहे हैं, हमारे देश में बड़े बड़े सैंक्चुरीज आ रहे हैं। आपका परिवार एक बारी है। आपके परिवार के ऊपर घोषणा करो कि प्रभु इस बारी को महान बनाओ, इस गार्डन को महान बनाओ। जैसे ही महान हो जाएगा उसमें सारी चीजें होंगी। हम कहते हैं कि वो देश महान है। क्यों? वो देश संपन्न है, उसमें स्पिरिचुअलिटी ज्यादा है, उसमें काम बिजनेस अच्छा होता है, वहां जाकर आदमी तरक्की करता है, तो वो देश महान होता है। सिर्फ बहुत ज़्यादा ज़मीन होने से महान नहीं हुआ, वहां पर लोगों का भला होना चाहिए, तो वो देश महान है। मैं ऐसे ऐसे बारियां उपजाऊंगा। आई विल क्रिएट न्यू सैंक्चुरीज। सैंक्चुरी का मतलब है वहां पर सब कुछ अच्छा है, वहां पर आप आकर बड़े मस्त हो सकते हो, रह सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। हालेलुया। छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी, जहां पर एबंडेंस होगा। ये सेवकाई एबंडेंस की सेवकाई है। ये सेवकाई, ये जो परमेश्वर ने सेवकाई खड़ी की है, यहां पर बहुतायत में चीजें निकल रही है। ज्ञान बहुतायत में, बुद्धि बहुतायत में, सब कुछ बहुतायत में, खाना बहुतायत में मिल रहा है। आप इस मिनिस्ट्री से खा पी कर तगड़े हो जाओगे। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रॉमिस परमेश्वर ने दिया है। एबंडेंस मिनिस्ट्री, एबंडेंट होगा, बहुतायत की सेवकाई, बहुतायत होगा सब कुछ। महान बारी बनाया है परमेश्वर ने, महान बारियां उपजा रहे हैं। उसको उगने को थोड़ा टाइम लगता है, उग रहा है, उगेगा और लोगों तक ये बात पहुंचेगी, लोगों तक खाना जाएगा। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला रोटी है, परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला पानी है। जब इस जीवन देने वाली रोटी को खाते हैं, जब इस जीवन देने वाले पानी को पीते हैं, तो मनुष्य जो है वो तंदुरुस्त होता है, शक्तिशाली होता है। हालेलुया। जीवन के हर पहलू में महानता आएगी, लाइफ के हर डिपार्टमेंट में एबंडेंस आएगा। एबंडेंस की आत्मा, एबंडेंस आ रहा है। कमी घटी को दूर करके परमेश्वर कहता है कि मैं बड़ी बड़ी बारियां उपजाऊंगा, यानी उन बारियों में इतना खाना पीना होगा, इतना कुछ होगा आपके लिए कि आप संपन्न हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, खुश हो जाओगे। वहां पर कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहो, प्रभु मेरा इस्तेमाल करो ये महान बारी को बनाने के लिए। मेरा इस्तेमाल करो प्रभु, मेरा इस्तेमाल करो। बोलो बोलो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, क्योंकि आप उस महान बारी का हिस्सा बन जाएंगे, आप उस बहुत बड़े सैंक्चुरी का हिस्सा बन जाएंगे। आप संपन्न हो जाओगे, आप संपन्न रहोगे, दूसरे आपकी वजह से संपन्न हो जाएंगे। मुझे गाड़ी दो, बंगला दो, ये दो, ये सब नहीं मांगना, ये तो आएगा अपने आप। प्रभु उस महान बारी को उपजाने के लिए मेरा इस्तेमाल करो, मेरा इस्तेमाल करो प्रभु। परमेश्वर के लोग भूखे रहेंगे, परेशान रहेंगे, चुगली करते रहेंगे, चोरी करते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे, व्यभिचार करते रहेंगे, तो किसका नाम खराब हो रहा है? परमेश्वर का नाम खराब हो रहा है। बेंटले बहुत बड़ी गाड़ी कंपनी है, 5 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ की एक गाड़ियां हैं उनकी।
अगर वो ड्राइव करते टाइम खराब होना शुरू हो गया तो किसका नाम खराब होगा? कंपनी का नाम खराब होगा। अगर दुनिया का एक कंपनी अपने ब्रांड को बचा सकता है तो कितना ज्यादा परमेश्वर अपने ब्रांड को आपके जीवन में बचाएगा। तो परमेश्वर का वचन आता है कि मैं मेरे लोगों को भूखा रहने नहीं दूंगा, मैं उनको लगातार खिलाता पिलाता रहूंगा। क्यों? मेरी महिमा के लिए। क्यों? क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं। क्यों? ताकि मेरे लोगों की तरह लगे। महान परमेश्वर और दबे कुचले लोग, ये महानता का प्रतीक नहीं है। एक बहुत बड़ा चर्च है लेकिन वचन ही नहीं आ रहा है। क्या फायदा ऐसा चर्च का? क्या फायदा ऐसे बगीचे का जहां पर पेड़ पौधे नहीं है, सूखा बंजर पड़ा हुआ है? मेरे लोगों को मैं भूखा रहने नहीं दूंगा। धर्मी के बच्चे कभी भी भीख नहीं मांगेंगे। धर्मी के बच्चों को मैं भूखे और प्यासे नहीं रखूंगा। धर्मी के बच्चे संपन्नता में चलेंगे। धर्मी इंसान देने वाला बनेगा। धर्मी इंसान सर बनेगा, पूंछ नहीं। आमीन करो और रिसीव करो विश्वास के साथ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त हमसे बात कर रहे हैं। रिसीव करो। जो चरवाहा परमेश्वर ने नियुक्त किया है, जिस चरवाहे को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उसका काम है ये सब होते रहना चाहिए। कैसे करता है वो? वचनों के जरिए करता है, अपने जीवन के जरिए करता है। परमेश्वर उसके अंदर से आपके जीवन में काम करता है। वो काम करने के लिए परमेश्वर को एक चरवाहा चाहिए, और चरवाहा परमेश्वर के साथ मिलकर परमेश्वर से सुनता है, सीखता है, अपने लोगों तक पहुंचाता है। ऐसा करने वाले चरवाहे को परमेश्वर एक महान बारी देगा, और महान बारी के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे और खाते पीते खुश होते हुए संपन्नता में चलेंगे, बहुतायत में चलेंगे, एबंडेंस में चलेंगे। तो देखने वाले बाकी जो दुनिया है वो कहेंगे, वाह क्या महिमा आया है परमेश्वर का यहाँ पर। कुछ लोग जलेंगे, कुछ लोग गाली देंगे, उनको छोड़ो, उनको करने दो। लेकिन पूरी दुनिया को एक रोशनी का चिन्ह मिलेगा, एक लाइट का साइन मिलेगा कि यहां पर रोशनी है, वहां चलते हैं। अपना लाइफ का हालत खराब हो गया, चलो वहां चलते हैं। परमेश्वर अपने जीवन में भी काम करेंगे। मुस्तफा के जीवन में काम किया है परमेश्वर ने। खत्म हो चुका था, मुझे पता है, वो खत्म हो चुका था। उसको अगर परमेश्वर बढ़ा सकता है तो हमें भी बढ़ा सकता है। चलो वहां चलते हैं। ऐसा समय आएगा। आपका जीवन एक टेस्टमनी होगा लोगों के जीवन के लिए। 30वें आयत को पढ़ते हैं, और वे जानेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा उनके संग हूं, और वे जो इज़राइल का घराना है वे मेरी प्रजा है। मुझे परमेश्वर यहोवा ने ये वाणी दी है। तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहां पर परमेश्वर चैलेंज कर रहे हैं, और वो जानेंगे। मैं बताऊंगा उनको, किसको? दुनिया के लोगों को। मैं बताऊंगा उनको कि मैं इनका परमेश्वर हूं। हालेलुया। यानी आपको देखकर परमेश्वर को गर्व महसूस होगा। वाह मेरे बच्चों, तुमने मेरी महिमा को प्रकट होने दिया, शाबाश। और दूसरे लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, तुम लोग जानोगे कि मैं यहोवा परमेश्वर, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, इनका परमेश्वर हूं। मैं इनको लेकर चला रहा हूं। वो काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने चरवाहे को नियुक्त करता है, उसको सिखाता है, समझाता है, टीचिंग देता है, शुद्ध करता है, और वो चरवाहे के जरिए लोगों तक ऐसी ऐसी चीजें पहुंचाता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। अपने चरवाहे के लिए प्रार्थना करते रहना, अपने कलीसिया के लीडर्स के लिए प्रे करते रहना, उनको आशीषित करते रहना। कभी कोई मन मुटाव है तो उस मन मुटाव से निकलकर उनको आशीषित करना। परमेश्वर आपको आशीषित करते रहेंगे। इज़राइल का घराना, हम सब इज़राइल का घराना है। आत्मा में हम सब अब्राहम के वंशज हैं, क्योंकि हमने यहूदा के बब्बर शेर को अपना जीवन दे दिया, अपना मन दे दिया, अपनी आत्मा दे दी। यशुआ मसीहा हमें आत्मा में इज़राइल बना चुके हैं। ये सारे प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में प्रकट हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है आपके लिए। आइए हाथों को उठाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर यहोवा निस्सी। यहोवा निस्सी का मतलब है परमेश्वर मेरा बैनर है।
परमेश्वर मेरा बैनर है। मेरे बैनर को देखकर, मेरे ब्रांडिंग को देखकर दुनिया के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बोलिए, अपना मुंह खोलकर बोलिए, मेरे बैनर को देखकर, मेरी ब्रांडिंग को देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनको लगता है ऐसे कैसे हो गया। यहोवा निस्सी का बैनर आपके ऊपर आए, आपका ब्रांडिंग ऐसा हो, यहोवा निस्सी, यहोवा यायरे, यहोवा राफा, यहोवा शमा, आपकी ब्रांडिंग है पूरी। हालेलुया। आशीषित हो जाओ, आशीषित हो जाओ। जो वचन आपने अभी सुना है वो वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। जो वचन आज आपने सुना है वो वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। परमेश्वर आपके जरिए लोगों तक अपनी महिमा पहुंचाएंगे, आपको महिमा में उठाएंगे तो लोगों को दिखेगा, मूर्खता में चलने वाले लोगों को दिखेगा, अंधेपन में चलने वाले लोगों को दिखेगा, दुष्टता में चलने वाले लोगों को वो महिमा दिखेगा और वो सब परमेश्वर की महिमा में आ जाएंगे। आने का रास्ता उनको दिखना शुरू हो जाएगा और अपनी मर्जी से जब वो आएंगे परमेश्वर उनको भी ऊंचा उठाएगा। तो परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा दिखाएगा, लोगों तक डेमोन्स्ट्रेट करेगा। यशुआ मसीहा के जीवन के जरिए परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया है। परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा का प्रदर्शन करेंगे। लूटने वाली आत्माएं आपको लूट नहीं पाएंगी। रिसीव करो इसको, रिसीव करो, ये आमेन कर रिसीव। लूटने वाली आत्माएं, लूटने वाले लोग आज के बाद आपको लूट नहीं पाएंगे। लुटेरे आप तक नहीं पहुंच पाएंगे यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। लुटेरे आप तक नहीं पहुंच पाएंगे यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। बीमारी में आकर लूटने वाले लुटेरे आपको लूट नहीं पाएंगे। आज के बाद बीमारियां आपके घर के आसपास नहीं आएगी। बोलो अग्नि, बोलो फायर, बोलो जोर से फायर, फायर, फायर। बीमारी लाने वाले आत्माएं जल गई, लूटने वाली आत्माएं जल गई। निडरता में चलोगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके साथ चलेगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब आपके साथ चलेगा, पूरा स्वर्ग आपके साथ चलेगा, तो आपको कौन डरा सकता है। जब मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है तो मेरे खिलाफ कौन आ सकता है। जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे एतराफ में है, मेरे लिए है, तो मेरे खिलाफ कौन आ सकता है। खिलाफ आने वाली शक्तियों, खिलाफ आने वाले लोगों, खबरदार, खबरदार, बोलो खबरदार, बोलो खबरदार। मेरा परमेश्वर आया है, मेरा परमेश्वर का वचन आया है, मेरा परमेश्वर का सामर्थ आया है, पवित्र आत्मा का सामर्थ आया है। रिसीव करो, रिसीव करो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये वचन आपके लोगों के जीवन के गहरी मिट्टी में, आपके लोगों के जीवन के अच्छे मिट्टी में, आपके लोगों के हृदय के अच्छे मिट्टी में जाकर बोए जाएं और वहां पर 30 गुना, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आए। जब वो 100 गुना फल लेकर आएगा तो आपकी 1000 पीढ़ियां आशीषित हो जाएगी। आशीषित हो जाओ, आशीष। बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। आपके जीवन को एक एग्जाम्पल बनाएंगे परमेश्वर, आपके जीवन को एक टेस्टिमनी बनाएंगे परमेश्वर। आपके जीवन के जरिए आपके जीवन को एक रोशनी बना रहा है परमेश्वर। आप रोशनी में आओगे और रोशनी बढ़ेगी और रोशनी बढ़ेगी। एक बहुत बड़ा रोशनी का बॉडी हो जाएगा। आप एक बहुत बड़ी रोशनी बन जाएंगे और अंधकार से भरी इस दुनिया में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने लोगों को बीमारियों से छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को तंगी से छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को बेरोजगारी से छुड़ाने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अपने लोगों को बेबुद्धि से छुड़ाने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अच्छा चरवाहा आप हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप चरवाहों को और डीप स्टडी दे। सभी चरवाहों के लिए प्रार्थना करें, अपने चरवाहे, दूसरे कलीसियाओं के चरवाहों के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, चरवाहों के जीवन से आप प्रकट हो। बोलो पिता परमेश्वर, चरवाहों के जीवन से आप प्रकट हो, आप प्रकट हो, आपकी अग्नि प्रकट हो। हमारे चरवाहे के जीवन से आपका वचन प्रकट हो। हमारे चरवाहे के जीवन से आपकी बुद्धि प्रकट हो। हमारे चरवाहे के जीवन से आपकी संपन्नता प्रकट हो। हमारे चरवाहे के जीवन से स्वर्ग प्रकट हो हमारे जीवन में। जब आप ऐसी प्रार्थनाएं अपने चरवाहे के लिए करोगे तो प्रकटीकरण होगा। आप देखोगे, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुन रहा है। आप देखोगे, परमेश्वर आपको गवाह बनाएंगे कि मैंने प्रार्थना किया और मेरे चरवाहे को परमेश्वर ने आशीषित किया।
और चरवाहा आशीषित है प्रभु, तो मैं भी आशीषित हूँ। मेरा चरवाहा आशीषित है, मेरा प्रभु यशुआ मसीहा आशीषित है, मेरा चरवाहा आशीषित है, मैं भी आशीषित हूँ। हालेलुया। आशीष को ग्रहण कर, बोलो आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा आपकी हो पिता परमेश्वर। इस अद्भुत स्टडी के दौरान प्रभु जो अभिषेक आपने भरा है हमारे अंदर, जो आशीष आपने भरा है हमारे अंदर, जो छुटकारा आपने दिया है प्रभु, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा आपकी हो पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो हमारे जीवन से, हमारे जीवन से सिर्फ आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। और सब लोगों ने कहा आमेन, आमेन, आमेन। हाथों को उठाइए, आंखों को बंद करें और इस आशीष को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यशुआ मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उनका सामर्थ हम सबके साथ बनी रहे हमेशा हमेशा के लिए। आमेन। यह जकील की किताब 34वां अध्याय 23 से लेकर 31 तक पढ़ रहे थे। परमेश्वर का अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा के 4 भाग हैं। पहले 3 भाग टेलीकास्ट हो चुके हैं, ये चौथा और अंतिम भाग है। उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर के वचनों ने आपको आशीषित किया है, अनुग्रहित किया है और अभिषिक्त किया है। ये सीरीज इस मैसेज के साथ समाप्त हुआ। अगली बार हम मिलेंगे एक नए मैसेज में। परमेश्वर आपको आशीष में बनाए रखे, अभिषेक में बनाए रखे। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यशुआ मसीहा का दास हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।